हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के बारे में चर्चा की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका एक और नाम है हड़प्पा सभ्यता। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत की नहीं अपितु विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इसका जो विस्तार है ये भारत, पाकिस्तान और वर्तमान अफगानिस्तान तक फैला हुआ है और इसका जो टाइम पीरियड है ये 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही पूछे जाते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो इसको हमने कुछ बिंदुओं में डिवाइड किया है। जैसे सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की भूमिका के बारे में, फिर हम चर्चा करेंगे कि इसका जो टाइम पीरियड है यानी कालक्रम था वो क्या रहा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम इसकी उत्पत्ति और विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी तो हम इसके नगर नियोजन और इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे इसके जो महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी और अन्य जो हड़प्पा कालीन स्थल हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक जीवन है, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में भी चर्चा करेंगे। और सबसे अंत में हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण थे, ठीक है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की भूमिका और कालक्रम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की भूमिका के बारे में हम चर्चा करेंगे तो इसमें हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, या हड़प्पा सभ्यता का इतिहास क्या है। साथ ही इसके अन्य कौन कौन से नाम हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और हम चर्चा करेंगे कि विश्व में इसकी जो समकालीन सभ्यताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज या इसका इतिहास क्या रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जब तक खोज नहीं हुई थी तब तक माना जाता था कि भारत का जो इतिहास है वह वैदिक काल अर्थात लगभग 1500 ईसा पूर्व से ही शुरू होता है। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो हमें पता चला कि वैदिक काल से भी पूर्व एक प्राचीन सभ्यता थी जिसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इस सभ्यता की तरफ जो सबसे पहला ध्यान गया था वह गया था चार्ल्स मैसन का। चार्ल्स मैसन ये एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी थे और इनको प्राचीन सिक्के कलेक्ट करने का बहुत शौक था। इसी की तलाश में ये एक बार पंजाब गए थे 1826 के आसपास। तो यहाँ पर ये एक टीले को देखते हैं और उस टीले का जिक्र ये अपनी डायरी में भी करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों का इस सभ्यता की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं गया। दूसरी बार जो ध्यान दिया गया वह दिया गया 1853 से 56 ईस्वी के मध्य। इस समय कराची से लेकर लाहौर के मध्य में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था और यह कार्य है ये ब्रंटन बंधुओं के नेतृत्व में चल रहा था, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन के नेतृत्व में। रेलवे लाइन बिछाने में क्या होता है कि पत्थरों की कमी हो जाती है और मजदूर देखते हैं कि पास ही के टीले में कुछ अच्छी किस्म की ईंटें हैं, तो उन्होंने वो ईंटें निकाल कर रेलवे लाइन में बिछाना शुरू कर दिया, जिससे हड़प्पा सभ्यता की काफ़ी इमारतों को नुकसान भी हुआ। लेकिन फिर भी लोगों ने इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर 1861 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह बने थे अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इन टीलों की तरफ एक बार फिर से ध्यान गया और अलेक्जेंडर कनिंघम ने सोचा है कि ये कोई प्राचीन बौद्ध शहर है जो कि लगभग 1000 वर्ष पुराना होगा। उसे ये नहीं पता था कि ये विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है जो लगभग 4 से 5000 वर्ष पुरानी थी। फिर 1904 ईस्वी में जॉन मार्शल हैं, ये भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष बनते हैं और इन्हीं के कार्यकाल में 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का उत्खनन कार्य किया जाता है और 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदाड़ो का उत्खनन कार्य किया जाता है और 1921 में जाकर हमें हड़प्पा सभ्यता का पता चला और साथ ही ये पता चला कि ये विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। तो इस प्रकार से हमें हड़प्पा सभ्यता का पता चला या इसकी खोज हुई। यह इसका एक संक्षिप्त इतिहास का परिचय था। अब बात करते हैं हम हड़प्पा सभ्यता के अन्य कौन कौन से नाम हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
और इन नामों के पीछे का कारण क्या है वो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को जो सबसे प्रचलित नाम है वह है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका जो नामकरण है वह इतिहासकारों के द्वारा इसलिए किया गया क्योंकि इसके जो शुरुआत में जितने भी स्थल वह मिले थे हमें सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास। अर्थात इस सभ्यता का जो विकास है ये सिंधु और उसके आसपास की नदियों के आसपास हुआ था, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और अन्य नाम है हड़प्पा सभ्यता। देखिए, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा जिस टीले की सर्वप्रथम खुदाई की गई थी उसका नाम था हड़प्पा, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और यह इसका वास्तविक और प्रामाणिक नाम है। फिर उसके बाद में इसका जो तीसरा नाम है वह है सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता, या कुछ इतिहासकार इसे सरस्वती घाटी सभ्यता के नाम से भी संबोधित करते हैं। देखिए, 1947 के बाद में, यानी भारत के आज़ाद होने के बाद में, जो अधिकतर जो स्थल हैं वह हमें मिले हैं सरस्वती नदी घाटी के किनारे, सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के आसपास मिले हैं। सरस्वती नदी वर्तमान में लुप्त हो चुकी है। कुछ इतिहासकार जो राजस्थान की जो घग्गर नदी है उसी को ही लुप्त हुई सरस्वती नदी बताते हैं। तो इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता या सरस्वती घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता है, यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, क्योंकि हड़प्पा वासी हैं ये तांबे के अंदर टिन व अन्य धातु मिलाकर इन्होंने एक नवीन धातु बनाई जिसे हम कांस्य के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। और वैदिक काल के जो लोग हैं वो इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते थे, हरियूपिया। तो हरियूपिया इसका एक वैदिक कालीन नाम है। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य नामों से भी जाना जाता है। अब हम चर्चा करते हैं इसकी जो समकालीन सभ्यता है, विश्व में जो इसकी समकालीन सभ्यता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, विश्व की सबसे जो प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है वह है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता का विकास दजला और फरात नदी के आसपास हुआ था और यह वर्तमान में इराक देश में स्थित है। ठीक है। दूसरी जो समकालीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता की वह है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के आसपास हुआ था और यह वर्तमान में मिस्र देश में स्थित है। तीसरी जो समकालीन सभ्यता है वह है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता का विकास येलो रिवर के आसपास हुआ था और यह वर्तमान में चीन देश में स्थित है। इन सभ्यताओं और सिंधु घाटी सभ्यताओं में कुछ समानताएं हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, तीनों सभ्यताएं हैं वो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समान यह भी कांस्ययुगीन सभ्यता थी। दूसरा इनका जो प्रमुख समानता है वह ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया और अन्य सभ्यताओं के साथ में सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक संबंध भी थे, जिसके भी हमें अवशेष प्राप्त हुए। और ये व्यापार है ये सिंधु घाटी सभ्यता के पक्ष में था उस समय, अर्थात जो भुगतान संतुलन है यह सिंधु घाटी सभ्यता के पक्ष में हुआ करता था। यदि हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल के विस्तार की बात करें तो यह मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता दोनों सभ्यताओं को मिलाकर उनसे 12 गुना अधिक विस्तृत थी। और अकेले अगर हम मिस्र की सभ्यता की बात करें तो यह इससे 20 गुना अधिक विस्तृत थी, अर्थात यह अपनी जो समकालीन सभ्यता थी उनसे अधिक विस्तृत और विकसित सभ्यता थी। अब बात करते हैं इसके कालक्रम की, समय निर्धारण की बात करें तो देखो, समय निर्धारण को लेकर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे हम बात करें सर जॉन मार्शल के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड रहा है वह है 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व है। मार्टिन व्हीलर के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के मध्य में माना गया है। और फेयर सर्विस है उनके अनुसार 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो माना गया है। जबकि फादर एच हैरास के अनुसार यह सभ्यता लगभग 6000 वर्ष पुरानी है। और जो रेडियो कार्बन पद्धति है उसके अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो निर्धारित किया गया था, यह है 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। तो सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। तो यहाँ पर अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कालक्रम आपसे पूछेंगे तो स्पेशली आपको इतिहासकार का नाम लेंगे, जैसे कि सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड कितना था, या फेयर सर्विस के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड कितना था। और जो वर्तमान इतिहासकार हैं उनके अनुसार है जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के मध्य में माना गया। और वर्तमान इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की 3 अवस्थाएं मिलती हैं, जिनका कालक्रम इस प्रकार है। देखिए, आरंभिक हड़प्पा, जिस समय हड़प्पा का विकास हो रहा था तो उस समय हड़प्पा वासियों ने बड़े बड़े गांवों का निर्माण किया, इसलिए इस सभ्यता को आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है।
और इसका जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 3300 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व के मध्य में। फिर जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता आ जाती है, इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है ये 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। इस समय के जो हड़प्पावासी हैं उन्होंने बड़े बड़े नगरों का निर्माण किया, इसीलिए इसे नगरीकृत सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और जो परिपक्व हड़प्पा या हड़प्पा सभ्यता का जो काल बाद का जो समय है, इसे उत्तर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसी कालक्रम में हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। यह 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम है वो निर्धारित किया गया है। लेकिन हम मैच्योर हड़प्पा या परिपक्व हड़प्पा या हड़प्पा सभ्यता की बात, इसका जो टाइम पीरियड है ये 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। बाकी जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मतभेद है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर पूछेगा तो वो आपसे स्पेशल इतिहासकार का नाम लेकर पूछेगा। अगर नहीं पूछता है तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के मध्य, जिसे हम परिपक्व हड़प्पा या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में हमने चर्चा की कि सिंधु घाटी सभ्यता की भूमिका, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई उसके बारे में चर्चा की। इसके अन्य कौन कौन से नाम हैं उनके बारे में चर्चा की। साथ ही इसकी जो विश्व में इसकी जो समकालीन सभ्यता है उनके बारे में हमने चर्चा की। साथ ही इसका जो टाइम पीरियड है उसके बारे में भी चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसकी उत्पत्ति और विस्तार के बारे में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।